तो आज हम जानेंगे हेवेंस गेट सुसाइड के बारे में, जो कि 39 लोगों ने अपनी हत्या एक साथ कर ली थी। सुनने के बाद तो कुछ ये मिलता जुलता है जो कि दिल्ली में बुरारी कांड हुआ था। 11 लोगों ने अपनी एक साथ हत्या कर ली थी और जिन 39 लोगों ने अपनी हत्या करी थी उनका ये तक कहना था कि हमें यूएफओ लेने आएगा और हम यूएफओ धर्म से हैं। हालांकि सुनने के बाद तो थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है, क्योंकि हमने पहले कभी ये सुना ही नहीं है धर्म के बारे में। और जो इस सुसाइड के नरेटर हैं, जिनका नाम बेंजामिन जेलर है, उन्होंने ये भी बताया था कि इस धर्म की शुरुआत 1950 में हुई थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना अपने प्यारे हाथों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम का वेस्ट करें। इसकी शुरुआत हुई थी 1931 में। टेक्सास नाम की एक जगह है यूनाइटेड किंगडम में। हुआ ऐसा था कि मार्शल अल्फाबेट का जन्म हुआ था एक सबसे बड़े फादर के घर में, चर्च के। और इसके पढ़ाई के बारे में तो आप क्या ही जानोगे, क्योंकि सब एक ही जैसी पढ़ाई करते हैं, कोई उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता। हुआ ऐसा था कि इनके फादर ने इनको सेंट थॉमस नाम की यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाया था और पढ़ने के लिए भेजा था। तो इनका थोड़ा सा माइंड मतलब हिला हुआ था। तो हुआ ऐसा था, इनको उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। कुछ दिनों के बाद इनको खबर आती है कि उनके दोस्त का एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते वो उनसे मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में। मिलने तो जाते हैं वो, चलो ठीक था, लेकिन उनकी मुलाकात होती है वहाँ पे एक बोनी नेटलेस नाम की नर्स से, जिसकी उम्र 44 साल की होती है। तो वहाँ पे उनकी दोनों की मुलाकात होती है और दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद वो बहुत दिनों बाद एक और बार मिलते हैं और अच्छे से मिलते हैं। तो बेंजामिन बताते हैं, जो कि सोसाइटी के नरेटर थे, कि इन दोनों के हालात सेम थे। ये ऐसी बातें करते थे क्योंकि बोनी नेटलेस कहती थी कि मेरा डिवोर्स हो चुका है और मैं सर्वाइव करने के एबल नहीं हूँ। और वहीं पे मार्शल अल्फाबेट ये कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं पुराने जन्म में देखा है, और बोनी नेटलेस भी यही कहती है कि हाँ, मैंने शायद से तुम्हें भी, ऐसा ही कुछ। तो इन दोनों की बात अच्छी खासी शुरू हो जाती है और ये दोनों बाइबल की भविष्यवाणी स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते ये लोगों को अलौकिक लोगों के बारे में बताने लगते हैं। मतलब बेंजामिन जेलर का ये कहना है कि अलौकिक लोग वो होते हैं जो एलियंस के देवताओं होते हैं। तो ये लोग ये कहते थे लोगों को कि हमें एलियंस के देवताओं के द्वारा भेजा गया है और हम उनके देवदूत हैं, और हम आप सबको इस बेकार की दुनिया से छुटकारा पाने के लिए लेने आए हैं। ऐसा एलियंस के देवताओं का कहना था। और ये भी कहा करते थे कि हमें एलियंस के देवता लेने आएंगे, हम पूरे लोगों को। और यूएफओ को यहाँ तक वो बादल भी मानने लगे थे कि इतनी बेवकूफ़पना हो गया था इनका। तो ये लोगों को ऐसी अपने मतलब मोह माया में जोड़ते चले गए और ऐसे जुड़ते जुड़ते कई लोग हो गए थे इकट्ठा। फिर इसकी शुरुआत हुई 1975 में, जब ये लोग कैलिफोर्निया पहुंच गए थे। और वहाँ पे पहुंचने के बाद उन्होंने अपने एक ग्रुप का नाम रखा था, जिसका नाम रखा था दा क्लास करके। और ये लोगों को जोड़ने लगे और लोग जुड़ते भी चले गए। और फिर वहाँ पे इन दोनों ने अपना नाम चेंज कर लिया था। जैसे बोनी नेटलेस ने अपना नाम रख लिया था टी, और मार्शल अल्फाबेट ने अपना नाम रख लिया था डू। और फिर ये अपने ग्रुप के लोगों को ये कहते थे कि हमें मृत्यु के बाद यूएफओ लेने आएगा और हम यूएफओ धर्म से हैं। और हम इसलिए आए, और हम दोनों इसलिए आए हुए हैं क्योंकि हमें अलौकिक लोगों ने भेजा है, ये कहकर कि हम बुरे एलियंस हैं जो कि एक दूसरे के साथ छल करते हैं, लड़ाई करते हैं, एक दूसरे का मतलब अच्छा नहीं देखना चाहते। ऐसा सीन था। जिसके बाद ये लोगों को बहुत सारी चीज़ें और भी समझाते हैं, और भी जो मतलब पागल बनाने की चीज़ें होती हैं वो करते हैं। फिर आगे जानते हैं। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि अचानक से बोनी नेटलेस की डेथ हो जाती है कैंसर के चलते। जिसके बाद द ग्रुप पर इतना गंदा प्रभाव पड़ता है कि भाई साहब वो पूछने लगते हैं मार्शल अल्फाबेट से कि इन्हें यूएफओ क्यों नहीं लेने आया। लेकिन इन दोनों ने इतना तगड़ा माइंडसेट कर रखा था अपने ग्रुप वाले लोगों का कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा और ना ही ये कहा कि नहीं लेने आया तो हम ये ग्रुप छोड़ रहे हैं। तो ऐसी बातों बातों में अपने गुरु से पूछने लगे, मतलब मार्शल अल्फाबेट से, कि इन्हें यूएफओ क्यों नहीं लेने आए जबकि हम यूएफओ धर्म से ही हैं। तो मार्शल अल्फाबेट ये कहता है कि लेने तो आया, लेकिन लूसीफरियान्स ने रोक दिया। लूसीफरियान्स का मतलब होता है शैतान, जो आपने सीरीज़ देखी होगी लूसीफर। तो तो लूसीफरियान्स को ये उस समय प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम कहता है। तो उसे ये बुरा शैतान बताता है और कहता है कि इसने हमारे यूएफओ को रोक दिया, जो कि हमें लेने आ रहा था, मतलब बोनी नेटलेस को। तो हुआ ऐसा था कि उसे तो रोक दिया, पर फिर वो लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताकर ग्रुप में रहने के लिए कहता है। लेकिन उसके बाद ये लोगों को गुमराह करना छोड़ देता है और अपना द ग्रुप नाम चेंज करके रख देता है हेवेंस गेट। और उसी समय ये वेबसाइट बनाता है, उसमें ये लिखता है कि हमारी धरती के पास से एक धूमकेतु जाएगा जिसका नाम हेलबॉप था, और वो इतना चमकीला है और ये अलौकिक देवताओं के द्वारा ही भेजा गया था। और ये कहकर कि भाई ये हमें लेने आ रहा है और ये हमारी धरती के पास से ही गुजरेगा।
तो हुआ ऐसा ही, तो ये लोग भी विश्वास करने लगे और फिर 39 लोगों ने अपनी एक साथ हत्या कर ली थी। तो आइए जानते हैं हत्या कैसे करी। तो ये भाई मार्शल अल्फ़ाबेट के घर में होते हैं और ये सारे पार्टी करते हैं, कोकटेल पीते हैं। ऐसी बेवकूफ़ी थी कि एक दूसरे पन्नी लपेट रहे हैं। और ये बात थी 22 मार्च यानी 22 मार्च की, और अगले दिन 23 मार्च को इनकी डेथ हो जाती है। भाई जाहिर सी बात है, पन्नी लपेट रहे, सांस तो रुकेगी ऑक्सीजन की कमी से, और ये तड़प तड़प के मर जाते हैं। और इन सब ने एक ही जैसे कपड़े पहने थे, बैगनी रंग के। और जब बेंजामिन जेलर ने इस केस को टेक ओवर करा था तो उन्होंने बताया था कि इन सब की जेब में से $5-5 मिले थे। और ये भी बताया कि मतलब कोई व्यक्ति छूट गया उनका, तो उसने बताया था कि इनने $5 इसलिए रखे थे कि वो टिकट कटवाना चाहते थे, जो कि इनका धूमकेतु जाएगा। तो कैसी लगी ये अंधविश्वास की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी अंधविश्वास वाली कहानी लेकर आते रहता हूँ कि आप बचे रहें, मतलब आप क्या, पूरी दुनिया ही बची रहे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।